जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते। विगत दिनों से हम भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित जीवन निर्माणी सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इसी मध्य एक बात आई कि महाराज जी, आपने अब तक भगवान महावीर के संदर्भ में जो भी बातें कही वे बड़े प्रभावी हैं और भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आपने एक नई भाषा में, नई शब्दावली में प्ररूपित किया, व्याख्यायित किया। लेकिन इन बातों को देखकर केवल एक बात समझ में आती है कि भगवान महावीर ने जो भी उपदेश दिया है वो साधना का उपदेश है, या उपासना, पूजा, आराधना, जिसे आज लोग कर्म कांड के रूप में देखते हैं, उनका क्या स्थान है, आपने उसकी कोई चर्चा नहीं की। आज बात मैं उसकी ही कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान महावीर ने किसी तरह की उपासना का कोई उपदेश नहीं दिया, वे लोग हैं जिन्होंने भगवान महावीर को ठीक तरीके से समझा नहीं। भगवान महावीर ने ही नहीं, हमारे सभी तीर्थंकरों ने हमारे लिए दो प्रकार का मार्ग बताया। एक साधना का मार्ग और दूसरा उपासना का मार्ग या आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग हमारे संयम का राजपथ है, लेकिन जो उस मार्ग पर चलने में सक्षम नहीं है, उनके लिए आराधना का मार्ग बताया। और ये कहा कि तुम जब तक अपने आत्मा में स्थिर होकर पूर्ण साधक नहीं बन पाते, तब तक साधना में अनुरक्त साधकों के पीछे लग कर के भी तुम अपना जीवनोद्धार कर सकते हो। दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो अपना रास्ता खुद आगे बनाते हुए तय करते हैं, और दूसरे वे हैं जो दूसरों के द्वारा बनाए हुए रास्ते का अनुकरण करके अपना सफर तय करते हैं। जिन्होंने अपना रास्ता खुद से बनाया है, निश्चित रूप से वे बड़े महिमाशाली हैं। लेकिन जो दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर मंजिल पाई है, वे भी कोई साधारण नहीं है। जो दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी होते हैं, उन्हें किसी के आलंबन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो प्रारंभिक भूमिका में जीने वाले लोग हैं, उनके लिए आलंबन आवश्यक और अपेक्षित बताया है। हम उस आलंबन को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और उनके लिए ही हमारे तीर्थंकरों ने उपासना या आराधना का मार्ग बताया, जो प्रवृत्ति का मार्ग है, और साधना का मार्ग निर्वृत्ति का मार्ग है,
साधना का मार्ग ज्ञान का मार्ग है और उपासना का मार्ग भक्ति का मार्ग है। उन्होंने हमें मार्ग दिया और ये कहा इसका अनुकरण करते 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 तुम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। एक व्यक्ति है ओम, जो अपने बाहुबल पर नदी को तैरकर पार करता है, और दूसरा वह है जो जिसके बाहुओं में उतनी सामर्थ्य नहीं, जिसके पास तैराकी का अनुभव नहीं, वो किसी ट्यूब का सहारा लेकर इस पार से उस पार हो जाता है। अगर ट्यूब का सहारा लेकर के कोई पार होता है तो वो भी स्वीकार है। साधना का मार्ग अपने बाहुओं के बल पर संसार सागर को तैरकर पार उतरना है। तो आराधना का मार्ग ट्यूब का सहारा लेकर इस संसार में थमते हुए आगे बढ़ना है। इससे पार लगे या न लगे, डूबने का खतरा बिल्कुल नहीं है। और ये अनुभव बताता है, जो भी तैरने का अभ्यास शुरू करते हैं वो पहले ट्यूब का आश्रय लेते हैं। हाथ पांव चलाते चलाते उनके अंदर ऐसी क्षमता प्रकट हो जाती है जिसके बलबूते वे तैरना भी सीख जाते हैं और एक अच्छे तैराक बनकर बड़े बड़े नदी नालों को भी पार करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि यदि तेरे पास तेरे बाहुओं में दम है, तैराकी का अनुभव है, तो एकदम कूद जा और पार हो जा। लेकिन ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, इस उपासना की ट्यूब में सवार हो जा। इससे तेरे डूबने का खतरा नहीं रहेगा, तो अपने आप को स्थिर बनाए रह सकता है। और यही उपासना की चर्या है। उपासना को बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। भगवान महावीर ने जो उपासना की बात की उसमें पूजा, जाप, व्रत, उपवास, दान सब समाहित है। ये सब उपासना के अंग हैं और ये हमारे जीवन की शुद्धि का आधार है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूजा आराधना की। कई बार लोगों के मन में सवाल होता है कि भगवान की पूजा करने से मेरे कर्म कैसे कटेंगे। आपके मन में भी सवाल आया होगा। ये बात तो समझ में आता है कि मैं अपने जीवन में संयम रखूं, मैं त्याग करूं, मैं तपस्या करूं, उससे मेरे चित्त वृत्ति की शुद्धि होगी। लेकिन भगवान की पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा? और सबसे पहली बात कि हम पूजा क्यों करें। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। उपासना क्यों, उपासना क्या, उपासना क्यों, उपासना कैसी और उपासना किसकी। उपासना है क्या? भगवान के समक्ष जाकर खड़े हो जाना, उनका गुणगान करना, उनके लिए पूजा के बोल बोल देना, उनके समक्ष जाकर उत्तमोत्तम सामग्री अर्पित कर देना, ये उपासना है? नहीं। ये उपासना का बाहरी रूप है। उपासना का मतलब है भगवान की निकटता का आभास करना।
अपने उपास्य की निकटता को प्राप्त करना उपासना से उपासना बना है। निकटता, सामीप्य का आभास क्यों चाहिए? जब कोई व्यक्ति किसी अनजान रास्ते पर चलने को होता है तो एकाएक चलने का मन नहीं बनता, लेकिन उसे दिखता है कि उसका कोई प्रिय उस रास्ते पर चल रहा है, वो उधर से जा रहा है, आत्मीय है, प्रिय है, स्नेही है, तो उसके पीछे चलने के लिए मन सहज हो जाता है। अरे भाई वो चल रहा है, चलो कुछ नहीं है तो वो मुझे संभाल लेंगे। हालांकि रास्ता मुझे खुद पार करना, अपने पांवों से चलना है, कोई दूसरा मुझे सहारा देने वाला नहीं है, लेकिन दूसरा अगर सामने उपस्थित होता है तो हमारे मन को प्रेरणा जरूर मिलती है। और यही प्रेरणा उपासना का सबसे बड़ा लाभ है। हम भगवान की आराधना करते, भगवान की उपासना करते केवल इसलिए कि मेरे भीतर का भगवान तो अमूर्त है जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, पर बाहर के इस मूर्त भगवान से हम अपने भीतर के अमूर्त भगवान की पहचान करते हैं, प्रेरणा पाते हैं। एक मूर्त आलंबन के रूप में हमने बिठा दिया और इसलिए हम उपासना नहीं करते कि भगवान आप महान हो, आपकी हम पर बड़ी कृपा है, आप मेरा उद्धार करोगे। भगवान की उपासना का मूल प्रयोजन अपने भीतर की भगवत्ता को उद्घाटित करना। बंदे तद्गुण लब्धये, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए ही मैं आपकी वंदना करता हूं। तो मैं आपकी उपासना कर रहा हूं आप जैसा बनने के लिए। आपके निकट आने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जब मनुष्य किसी को अपना आदर्श बनाता है तो हमेशा उसके निकट रहने का मनोभाव होता है कि नहीं, और अपने आदर्श के निकट आने पर उसके पथ पर चलने की प्रेरणा आती है कि नहीं। और जितनी प्रबल प्रेरणा होती है मनुष्य उतनी ही सफलता से आगे बढ़ता है कि नहीं। तो बस इसीलिए तो उपासना है। हमने भगवान को अपना इष्ट बनाया, आराध्य बनाया, तो हम उनकी उपासना केवल इसलिए करते हैं, उनकी निकटता का एहसास होता है और उस निकटता से हमारे अंदर प्रेरणा जगती है अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की, सतपथ पर चलने की, अपने लक्ष्य के उन्मुख होने की। और इससे हमारे अंदर की जो दुर्बलताएं खत्म होने लगती है, मन में साहस और संकल्प जगता है, क्योंकि ये उपासना हमें एक संबल प्रदान करता है। वो संबल हमारे अंदर स्थिरता लाता है, इसकी बड़ी जरूरत है। और यदि ऐसा नहीं हो तो कोई भी अपने साधना के पथ पर सफलीभूत नहीं हो सकता, अपने जीवन के परम लक्ष्य को उद्घाटित नहीं कर सकता। इसलिए जरूरत है, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर कोई एकाकी चले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम अपरिचित रास्ते पर अकेला चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें कोई न कोई प्रेरक निमित्त चाहिए, और यही हमारी प्रेरणा के रूप में, हमारे उपास के रूप में हमारे भगवान हुए। और इसलिए जैन साधना में उपासना को महत्व दिया गया। और ये कहा गया कि प्रारंभिक भूमिका में जब तक तुम अपना किसी को उपास्य नहीं बनाते और उसकी उपासना नहीं कर पाते, तब तक तुम अपनी आत्मा के निकट नहीं आ सकते। लक्ष्य आत्मोपासना का है, पर की उपासना का नहीं।
लेकिन आत्मा की उपासना के लिए तुम्हें पहले उनसे अपनी निकटता बढ़ानी है जिनने आत्मा को उपलब्ध कर लिया। उनके चरणों में जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का परिचय होगा, तब तुम अपने मार्ग को जान सकोगे, समझ सकोगे। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कहा कि तुम भगवान की उपासना करो, यानी भगवान की निकटता को जानो, जिनेंद्र को जानो, और जिनेंद्र को जानोगे तो अपनी आत्मा को जान पाओगे। जैसे आप लोग दर्पण देखते हैं, दर्पण क्यों देखते हैं? एक बार मुझसे एक प्रोफेसर ने, दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी, उन्होंने एक चर्चा में बात की कि महाराज, जैनों की सब बातें अच्छी लगती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते? हमने कहा नहीं, ईश्वर को तो हम मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते। ईश्वर उपासना तो है, ईश्वर की कर्तृत्व को नहीं मानते। महाराज आप ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? हमें ये समझ में नहीं आती। देखिए ना, परमात्मा ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। परमात्मा ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उसकी कृपा से ठीक हो गई। किडनियां खराब हो गई थी, परमात्मा ने कृपा की, मेरी पति की किडनियां ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी, यदि यही बात है तो मुझे आपके परमात्मा पर संदेह है। यदि यही बात है तो मुझे आपके परमात्मा पर संदेह। बोलो क्या महाराज जी? मैंने कहा जब परमात्मा को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? यदि परमात्मा ने किडनी ठीक की है तो खराब करने का आरोप भी परमात्मा पर आएगा। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है, जब आप ऐसा विश्वास करते तो आप अपने परमात्मा की पूजा अर्चा क्यों करते हैं? परमात्मा की पूजा अर्चा क्यों करते हैं? परमात्मा कुछ देता लेता नहीं है तो परमात्मा की उपासना की जरूरत क्यों? मैंने कहा आप दर्पण देखते हो? ले देखते हो। क्यों देखते हो? दर्पण देखते हो? देखते हो क्यों देखते हो? बोले इसीलिए कि चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो। तो मैंने पूछा अच्छा, तो दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता? नहीं नहीं महाराज, दर्पण हमारे चेहरे के दाग धब्बे को साफ नहीं करता। दर्पण में देखकर हम खुद अपना दाग साफ कर लेते हैं। दर्पण में देखकर हम खुद अपना दाग साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा बस यही है हमारी पूजा उपासना का मूल प्रयोजन। परमात्मा हमारे लिए एक दर्पण है जिनमें हम अपना प्रतिबिंब देखकर उसमें लगी कालिमा को दूर करते हैं, साफ करते हैं और अपनी चेतना को उज्जवल कर लेते हैं। तो उपासना क्या है? एक प्रेरणा पाना और उसके प्रतीक स्वरूप हमने भगवान को मंदिर में बिठाया। भगवान हमारा कुछ भी नहीं करते, न अच्छा करते न बुरा करते, वो वीतरागी। न उन्हें हमारी पूजा से प्रसन्नता है न निंदा से खिन्नता। वो इन सब से बहुत ऊपर हैं। लेकिन फिर भी न पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदिया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्न पुनात चित्तम दुरितांजनेभ्य। हे भगवान, आप तो वीतरागी हो, आपको आपकी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं और आप सबके बैर से मुक्त हो गए, वीत द्वेषी हो, इसलिए कोई आपकी निंदा भी करे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आपके पुण्य गुणों की स्मृति करने वाला अपने पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेरणा पाता है।
आप एक दर्पण की तरह हो, आप उसके आदर्श बनते हो तो आदर्श के पथ पर चलने की उमंग जगती है। और आपसे जब व्यक्ति अपनी तुलना करता है तो अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने का साहस और संकल्प प्रकट करता है। उपासना का मूलभूत प्रयोजन यही है, और इस प्रयोजन से भरकर जो उपासना करते हैं उनकी चेतना अत्यंत पवित्र बन जाती है। और जो इस प्रयोजन को भूलकर केवल उपासना के लिए उपासना करते हैं वे संसार में अटक कर रह जाते हैं। संत कहते हैं केवल उपासना के लिए उपासना मत करो, उपास तक पहुंचने के लिए उपासना करो। और मनोविज्ञान भी इस विषय में अपनी सम्मति देता है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य अपने हृदय में जब किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। जब हम आस्था के साथ अपने किसी आराध्य को अपने उपास्य के रूप में अपना आदर्श बनाकर हृदय में स्थापित कर लेते हैं तो जब वो हमारे हृदय में बैठ गया तो वो हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रक बन जाता है। उससे हमारे जीवन का क्रम अपने आप विशुद्ध बन जाता है। तो उपासना का मूल प्रयोजन यही है। हम भगवान की पूजा करते अर्चा करते। कुछ लोग कहते हैं जैनों के यहाँ मूर्ति पूजा बहुत बाद में आई, भगवान महावीर ने पूजा उपासना का कोई उपदेश ही नहीं दिया, भगवान महावीर ने मूर्ति पूजा की बात ही नहीं की, ये जैनियों के यहाँ बाद में आई बातें। नहीं, ऐसा केवल वे ही लोग कहते हैं जिन्होंने भगवान महावीर को ठीक तरीके से समझा नहीं, जाना नहीं। भगवान महावीर ने पूजा उपासना का उपदेश दिया और ये कहा कि अरहंत को जानकर आत्मा को जानो। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही सो जान दी अप्पानम मोह खलु जान दे तस्सलयम मोह खलु जादि तस्सलयम। जो अरहंत को जानता है द्रव्य गुण और पर्याय के साथ, वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलीन हो जाता है। अरहंत की उपासना से आत्मा की उपासना होती है और मोह विलीन हो जाता है। कब? जब हम अरहंत की उपासना करते करते उसे हृदय में स्थापित कर उसे अपना मूल आदर्श बना लेते हैं तब। तो भगवान ने क्यों नहीं कहा। और मूर्ति पूजा भी इसीलिए की गई क्योंकि आत्मा अमूर्त है। उस अमूर्त को हम जाने कैसे? तो उस अमूर्त को जानने के लिए एक मूर्त प्रतीक के रूप में हमने स्थापित कर दिया। बीत राग स्वरूप में वो विहग स्थापित हुआ जो ये बताती है, जिसका रोम रोम बताता है कि अपने जीवन के सहज शांत स्वभाव को प्रकट करना है तो समस्त प्रवृत्तियों को रोककर ज्ञाता दृष्टा भाव से बैठ जाओ। आत्म उन्मुखता का संदेश भगवान की वो मूर्त देती है। जगत के सारे मोह और आसक्ति से मुक्त होकर सब प्रकार की आकुलता और संकल्प विकल्प को मुक्त करके आत्मस्थ होने की प्रेरणा भगवान की मूर्त से मिलती है जो हमारे जीवन की आदर्श स्थिति को बताती है। और इसलिए कहा कि एक बार भगवान के दर्शन करके अपने जीवन की आदर्श स्थिति को समझो कि मेरी आदर्श स्थिति यही है, न मैं लेकर आया न लेकर जाऊंगा। ये प्रकृति ने तन के साथ मुझे जन्म दिया, ये जीवन तक तन रहेगा, तन भी यहाँ छूट जाएगा। और इन सब के चक्करों में संकल्प विकल्प जब तक बढ़ेंगे मन में अशांति दुख और उद्वेग बने रहेंगे। जब सबसे विरत होकर तटस्थ भाव को अपनाकर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर होंगे तब जीवन के परम सुख और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। ये उद्देश्य मूर्ति पूजा का है। हमने मूर्ति को कभी नहीं पूजा,
सदैव मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान को पूजा है, वो एक प्रेरणा पाने के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि जैन परंपरा में मूर्ति पूजा बहुत बाद में जुड़ी, उन्हें भारत के इतिहास को ठीक से पढ़ना चाहिए। डॉक्टर राखलदास बनर्जी की कृति है जैन स्थापत्य और कला, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित 3 भागों में निबद्ध ये किताब है। बहुत अच्छा शोध ग्रंथ है। उसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से उल्लिखित किया और ये लिखा कि भारत में मूर्ति पूजा जैनों की देन है और मूर्ति पूजा आज की नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का चलन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए, वहाँ भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का अवशेष मिला। एक नग्न मानव धड़, जिसका सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं, बाकी बातें हैं। हड़प्पा से प्राप्त इस अवशेष पर डॉक्टर TN रामचंद्रन ने अपनी शोध कृति, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे, उनकी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म, इस बात का उल्लेख किया कि ये ऋषभदेव की मूर्ति है और उस समय उनकी पूजा अर्चा होती थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त कुछ मुहरों में भी, जिसमें फलक मुहर संज्ञा फलक FGH 449 में भगवान ऋषभदेव की कायोसर्ग मुद्रा में उत्कीर्ण मुद्रा अंकित है। तो इस बात का प्रमाण है कि उस काल में, जो प्राग वैदिक काल है, ऋग्वेद की रचना से पूरे पहले का काल है, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा होती थी। भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। कलिंग में एक कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा थी, जिसे नंदवंशी राजा नंद ने कलिंगों पर चढ़ाई करके उसे वापस मगध में स्थापित कर लिया था। ये भगवान महावीर के काल की बात है। 9वें नंद ने उसे उठा करके मगध में स्थापित किया और उसके उपरांत लगभग 150 वर्षों बाद सम्राट एल खारवेल नाम का एक प्रतापी राजा कलिंग में हुआ। उसे मालूम पड़ा कि हमारे पूर्वजों की महाधरोहर जन जन के आराध्य कलिंग, जिनको मगध राज ने यहाँ से उठा कर ले गया है, मगध में राज उठा लिया है, तो उसे बहुत पीड़ा हुई। और उस समय मगध की राजधानी उज्जैनी से उठकर पाटलिपुत्र बन गई थी। वहाँ का राजा पुष्यमित्र था। कलिंग राज एल खारवेल ने पुष्यमित्र पर चढ़ाई की और चढ़ाई करके उसे बंदी बनाया और भगवान ऋषभदेव की उस प्रतिमा को उठाकर खूब उत्सव और उत्साह के साथ वापस कलिंग में विराजमान किया। और इस संदर्भ में आज भी खंडगिरी उदयगिरी, जो भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में है, उसकी हाथी गुफा का एक शिलालेख है, 84 पंक्ति शिलालेख, जिसकी शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सव्व सिद्धानम से है। उसमें उसे उसका पूरा विवरण दिया और इसके आधार पर सभी विद्वानों ने जाना कि भगवान महावीर के पूर्व भी जैन तीर्थंकरों की पूजा अर्चा हुआ करती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में इस बात का उल्लेख किया और लिखा कि जैन भगवान ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है और ये सुस्पष्ट है कि भगवान महावीर के काल में भी उनकी पूजा अर्चा हुआ करती थी। तो ये उल्लेख है, ये बहुत प्राचीन उल्लेख है और ये पूरी तरह आध्यात्मिक है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके सामने किसी व्यक्ति की तस्वीर होती है जिससे आपका जुड़ाव है, तो उस तस्वीर को देखते ही आपका भावनात्मक लगाव उससे होता है कि नहीं? आप उससे प्रेरणा पाते हैं कि नहीं? तस्वीर है क्या? एक कागज़ का टुकड़ा,
सामान्य व्यक्ति के लिए कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, पर जिसकी भावना जुड़ी है उसके लिए तो वह उसका अनन्य आत्मीय है। ऐसे ही जिसे लोग पत्थर की मूरत कहते हैं, हम जब प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें वो जीवंत स्वरूप स्थापित करते हैं, भगवान के गुणों का आरोपण कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो मूर्ति न होकर साक्षात भगवान बन जाते हैं, जो उसे एक मूर्त रूप में अमूर्त प्रेरणा देते हैं। ये उसका उद्देश्य है जो बड़े प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इसलिए उपासना हम करते हैं ताकि उपास्य की निकटता पहुंच सके। अब सवाल है उपासना कैसे करें। समय तो आप सबका हो गया, लेकिन इसे पूरा करना है क्योंकि कार्यक्रम भी आज विलंब से शुरू हुआ। बोलने दो उनको। उपासना कैसे, उपासना हम कैसे करें? तो कहते हैं उपासना करना है तो तन्मयता से करो, विशुद्धि से करो, क्रियारूढ़ होकर मत करो, भाव विशुद्धि से करो। उपासना में भक्ति का तत्व प्रकट होता है, और भक्ति उछल कूद का नाम नहीं, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। तुम्हारे अंदर जितनी तन्मयता होगी, विशुद्धि होगी, भावों में पवित्रता होगी, तुम्हारी उपासना उतनी निर्मल होगी, और ये उपासना जितनी बढ़ेगी तुम्हारे मन की वासना उतनी शांत होते जाएगी। उपासना ज्यों ज्यों बढ़ती है वासना शांत हो जाती है। तो उपासना ऐसी करो जिससे मन की वासना शांत हो जाए। आज लोग पूरा जीवन बिता देते उपासना करते करते, पर उसके बाद भी जहाँ के तहाँ रहते हैं। जब तक मनुष्य की चेतना में आध्यात्मिकता प्रतिष्ठापित नहीं होती, उपासना का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। हम ऐसी उपासना अपने अंदर जगाए, फिर आगे आपसे इस विषय में चर्चा करेंगे। और उपास्य हमारा वही है जिसने अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर दिया, जो वीतरागी है, जिसके पास वह है जिसे हम चाहते हैं। दुनिया की सब चीज़ें संसार में पाई जा सकती है, पर सुख शांति उसी के पास है जिसने अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर दिया, और वही भगवान है। हमने उन्हें अपना उपास्य माना है, उनके चरणों में हमने अपना सर्वस्व अर्पित किया है। वो वीतरागी, सर्वज्ञ, हरितोपदेशी, पूर्ण कृतकृत्य, जिसको किसी से लेना नहीं देना नहीं, जो हमारी प्रशंसा से प्रसन्न ना हो, जो हमारी बुराई से खिन्न ना हो, जिसे हमसे कुछ लेना नहीं है, पर जिनकी शरण में जाने से हम वह सब कुछ पा लेते हैं जो संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। वो हमारा उपास्य है। ऐसे उपास्य की शरण में आकर हम अपने जीवन का उद्धार करें, कल्याण करें। इस भाव के साथ थोड़ी सी प्रार्थना उस उपास्य के चरणों में मंगल भावना के रूप में मैं करके विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो।
घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।